फ्रेंड्स ये वाला वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने संडे को नीट का एग्जाम दिया था और कट ऑफ के पास नहीं पहुंच रहे। ठीक है, मैं अपना नजरिया बताना चाहता हूं कि आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं एक इंपॉर्टेंट सवाल अगले साल वापस एग्जाम दे या ना दे। ठीक है, पहली चीज ये समझ लीजिए कि यदि आपको एमबीबीएस ही करना है, ठीक है, यदि आपको एमबीबीएस ही करना है और आपके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज का मतलब है 70 लाख से 1.25 करोड़ फीस है ना फॉर 5 इयर्स। तो रियली आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आपको वापस अटेम्प्ट करके गवर्नमेंट कॉलेज की कोशिश करनी पड़ेगी। पर एक और रियलिटी है कि आपको शायद ये भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या मैं एमबीबीएस करना चाहता हूं, हो पाएगा मेरा या नहीं हो पाएगा। तो मैं इसी वाले क्वेश्चन का आंसर देता हूं, पर फंडामेंटली तो ये वाला इश्यू है। यदि आपके पेरेंट्स के पास आपको एक अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भेजने के पैसे नहीं है तो आपके पास ऑप्शन एमबीबीएस करने का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही रह जाता है। तो टाइप 1 स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं आपको वापस नीट का एग्जाम देना चाहिए। मैं ऐसे भी पेरेंट्स को जानता हूं जो नहीं चाहते कि एक अटेम्प्ट दिया हो गया कोई बात नहीं, आपको मणिपाल भेज देंगे, आपको जेएसएस भेज देंगे, आपको श्री रामचंद्रा भेज देंगे। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे फिर भी काफी स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं सर अपने बूते पे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो पिताजी के पास पैसा था ठप्पा लग जाएगा। आई रिस्पेक्ट देम, बट एट द सेम टाइम मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट से मेरा रिकमेंडेशन है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपको डेफिनेटली एक और अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। इट इज नॉट इजी टू मैनेज बोर्ड एंड नीट साइमल्टेनियसली एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। मैं नीट में नहीं हूं, मैंने नीट क्लियर नहीं किया था, पर मैं आपको बता सकता हूं कि मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, मेरी हवा निकल गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम देने में और मैं इनफैक्ट एग्जाम देने ही नहीं गया था और उसके बाद मैंने ड्रॉप करके दिया और मेरा आईआईटी दिल्ली में हो गया। पर मेरी पुरानी बात है, ठीक है, 1997 की बात कर रहा हूं। मैं काफी सारे स्टूडेंट जो अभी देखता हूं, हमारे यहां से पिछले बार 1150 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, इसमें से ज्यादातर बच्चे ड्रॉपर्स थे। ठीक है, और ज्यादातर जो क्राउड है, जो 42,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है उसमें ज्यादातर बच्चे ड्रॉपर होते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन आसान नहीं है। तो यदि पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप अपने बच्चे को एक और मौका जरूर दीजिए। दूसरा टाइप है 2 बार 3 बार 4 बार इवन 5 बार नीट दे दिया और हर बार बहुत क्लोज आ जाते हैं। एक सिचुएशन ये हो सकती है और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि बहुत दूर है कट ऑफ से, 300 350 250 इस पे अटके हुए हैं। ठीक है, मैं इस वाली चीज के बारे में कहना चाहता हूं कि आपको जेन्युइनली सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि आपका एप्टीट्यूड, आपको साइंस में मजा नहीं आता और समाज ने धक्का दे दे के आपको 3-4 बार तैयारी कर दी है। तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा रुक जाइए, मत करिए। सिर्फ दुनिया में वही लोग सक्सेसफुल नहीं होते जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाते हैं, कुछ और में अपना इंटरेस्ट ढूंढिए और वो करिए जो आपको पसंद है। पर यदि आपको लगता है कि जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से आपका पिछले 1 बार 2 बार 3 बार नहीं हुआ, ट्राई करिए वापस। ठीक है, पर यदि आपको पढ़ने का मन नहीं करता और आपको धक्का दे दे के पढ़ाया जा रहा है, 3-4 साल से अटेम्प्ट करा दिए गए, मेरे हिसाब से टाइम है रुक जाए। ठीक है, आप तभी अटेम्प्ट करें अगला जब आप कॉन्फिडेंट है कि एक प्रॉब्लम है, मैंने उस प्रॉब्लम को ढूंढ लिया, उसको फिक्स करूंगा और इस बार क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जो लोग बहुत पास आते हैं, जैसे अब इस बार मैंने आपको बताया कट ऑफ जाने वाला है 575 से 595 के आसपास। ठीक है, अब कोई यूपी से है, उसके नंबर आ रहे हैं 562। ठीक है, चैलेंज है, पास में है, 2 अटेम्प्ट हो गए। मेरे हिसाब से आपको सोचना चाहिए वापस अटेम्प्ट करने के बारे में और जरा सोचिए कि अच्छा मैं इस वजह से अटक गया था और अब मैं ये प्रॉब्लम फिक्स करूंगा। ठीक है, तो मोटी मोटी ये कहानी। अब इसमें है ना एक चैलेंज आएगा कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, आपको ही करना पड़ेगा और आपको यह समझना पड़ेगा अब आप एक अडल्ट हो गए। ठीक है, हिंदुस्तान में और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में 18+ इज इक्वल टू अडल्ट, वयस्क, आप बड़े हो गए। अब आपको किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपको दुनिया को काम कराने के लिए कन्विंस करना पड़ेगा। यदि आप कुछ चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपकी बात माने, उनको कन्विंस करने का बोझ, भार, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। उसे भागिए मत, उनसे डिस्कशन करिए, वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपका भला चाहते हैं, उनको कंसर्न है कि आपका टाइम बीते जा रहा है
और प्रॉब्लम होगी बाद में। आप उन्हें कन्विंस करिए, यदि आप सच में पैशनेट है, आपको जेन्युइनली लगता है कि ये चीज अब मुझे समझ में आ गई, मैंने पहले अच्छी तरह मेहनत नहीं की थी, अब मौका मिल रहा है, अब करूंगा, पुरानी गलतियां नहीं दोहराऊंगा, टेस्ट लिखूंगा प्रॉपर्ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले वीडियो, जो भी आपको समझ में आए उनको बैठा के समझाइए, वो आपकी बात मानेंगे। और यदि उन्हें कन्विक्शन देने के लिए, उनको समझाने के लिए आपको यह कहना पड़ता है कि एक और मौका, ये रहा पेपर, साइन करके दे रहा हूं, आप मुझे वापस दिखा देना, अगले साल आके यही चीज वापस नहीं करूंगा, आप ये भी चीज बोल सकते हैं। पर पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए, वो आपके दुश्मन नहीं है। तो ये मैंने बता दिया टाइप 1 स्टूडेंट, टाइप 2 स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं और पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, मैंने वापस आपको बताया, ये जिम्मेदारी आपकी है। पर गाइस डिसीजन लीजिए। चीज क्या है, यदि आप इस डिसीजन को डिले करेंगे, एग्जाम मई में एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि दैट इंश्योर्स अ प्रॉपर एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है, टाइम कम बच रहा है। और यदि आप आनाकानी में, चलो भगवान करे कॉलेज मिल जाएगा, या फिर मैं ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म होती जाएगी। और एक चीज सोचिए, सिर्फ 7.5 महीने बाद एग्जाम है, ऐसा नहीं है 1-1.5 साल बाद है। आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस भी अभी चलेगा, उसमें किसी भी इवन बीएससी एमएससी वगैरह में एडमिशन लेंगे, वो एडमिशन लेते लेते दिसंबर हो जाएगा, क्योंकि अभी भी कोविड प्रोटोकॉल चल रही है। तो मैं रेकमेंड करूंगा, एक रीजनेबल अच्छी चॉइस है कि आप ड्रॉप करके एक बार और कर लें, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा, सिर्फ 7.5 महीने बचा है। और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। जो डिसीजन आप अभी ले रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में जाने का या नॉन एमबीबीएस लेने का, वो अगले साल मई में भी अवेलेबल होगा, जो सिर्फ 7.5 महीने दूर है। अब आपका अभी भी कोई सवाल है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं जवाब दूंगा। पर यदि आप अगले साल की तैयारी के बारे में, नीट 2022 के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये डिसीजन अभी लें, नहीं तो बाद में लेंगे तो टाइम नहीं बचेगा और वही अटक जाएंगे कम स्कोर पे कट ऑफ से। ठीक है बच्चों।